बिहार से इस वक्त की बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सरकार ने अभी अभी ऐसा फैसला लिया है जिसका असर सीधे आपके परिवार, सुविधा और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। अगर आप बिहार में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो में हम बताएंगे फैसला क्या है, किन लोगों को फायदा होगा, किसे नुकसान हो सकता है और आगे अब क्या बदलने वाला है। वीडियो के आखिर तक बने रहिए क्योंकि आखिरी जानकारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए पहली बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक जाएगी और इसकी यात्रा महज 2 घंटे 55 मिनट में पूरी हो जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा, यह बिहार के लिए गेम चेंजर साबित होगा। यूजी 2026 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। जिन छात्रों का आवेदन किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया था, उनके लिए अब एक और मौका दिया गया है। एनटीए ने क्यूएट यूजी 2026 की आवेदन की अंतिम तारीख 4 फरवरी 2026 रात 11:50 तक कर दी है। आवेदन शुल्क जमा करने के लिए छात्रों को 7 फरवरी 2026 तक का समय मिलेगा। परीक्षा मई 2026 में लिया जा सकता है। यूपी के बागपत में एक शख्स ने अपने 4 महीने के बेटे को तराजू पर रखकर सिक्कों से तौला और रुपए मंदिर में दान कर दिए। शख्स ने कहा, जिस दिन मेरे भाई की पहली पुण्यतिथि थी उसी दिन मेरे बेटे का जन्म हुआ। मुझे लगा भाई लौट आया है। मन्नत मांगी थी कि अगर बेटा हुआ तो उसके वजन के बराबर दान करेंगे। पहलगाम और लाल किला आतंकी हमलों के बाद केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के बजट में बड़ी बढ़ोतरी की है। यूनियन बजट में इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए 6,782 करोड़ का वितरण किया गया है, जो पिछले साल के संशोधित अनुमान 4,159 करोड़ से काफी ज्यादा है। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर को करीब 10 गुना बढ़ाकर 2,549 करोड़ कर दिया गया है। यूपी में अयोध्या से लखनऊ कॉरिडोर पर बढ़ते यातायात को देखते हुए NHAI 4 फ्लाईओवर बनाएगा। सफेदाबाद, दादरा, सफदरगंज और दिलोना मोड़ पर बनने वाले फ्लाईओवर से रोजाना करीब 22,000 वाहनों की आवाजाही सुचारू होगी। परियोजना से बाराबंकी के धार्मिक स्थलों, इको टूरिज्म और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। होटल, गाइड सेवा और पर्यटन गतिविधियों से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। केंद्रीय बजट 2026 पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रखा गया यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन की ओर कदम बढ़ाने वाला है। इसने हर वर्ग को छुआ है। इसमें विशेष रूप से युवाओं के रोजगार के लिए बात की गई है। समस्त देशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। इस बजट से पूरे देश को लाभ मिलने वाला है। लोकसभा में आज दोपहर 12 बजे से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। ये चर्चा 3 दिन तक चलेगी। बीजेपी की तरफ से चर्चा की शुरुआत सर्बानंद सोनोवाल करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी अपना पक्ष रखेंगे। राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही कहा था कि वो बजट पर पार्लियामेंट में जवाब देंगे। पाकिस्तान सरकार ने फैसला किया है कि उसकी टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट करेगी। इस पर ICC ने कहा, PCB सभी के हित में फैसला ले। उनका फैसला मूल भावना के खिलाफ है और यह पाक प्रशंसकों के हित में कदम नहीं है। ICC राष्ट्रीय नीतिगत मामलों में सरकारों की भूमिका का सम्मान करती है, लेकिन यह फैसला विश्व क्रिकेट के हित में नहीं है। फिलहाल आधिकारिक सूचना का इंतजार है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा, बंगाल में गुंडे माफिया का राज है। पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। आम आदमी मारे जाते हैं। ये सब ममता बनर्जी के हाथ से बाहर है। ये सरकार जब तक रहेगी इससे बचाव संभव नहीं है। बता दें कि 1 फरवरी को कोलकाता में बदमाशों ने गोल पार्क के पास कथित तौर पर कंकुलिया रोड पर फायरिंग की और कच्चे बम फेंके। इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर हमला कर दिया। रूसी ड्रोन हमले में यूक्रेनी शहर निप्रो में खदान कर्मियों को ले जा रही एक बस को निशाना बनाया गया, जिसमें करीब 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन की सबसे बड़ी निजी ऊर्जा कंपनी DTEK ने कहा यह बस उसकी थी। DTEK ने रूस पर निप्रो पेट्रोवस्क क्षेत्र में उसकी खदानों पर बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमला करने का आरोप लगाया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे और जेजेडी चीफ तेज प्रताप यादव अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। एक पॉडकास्ट में उन्होंने PM मोदी और CM नीतीश कुमार की तारीफ की है। जब उनसे पूछा गया कि PM मोदी को उनके कामों के लिए 10 में से कितने नंबर देंगे, इस पर तेज प्रताप ने कहा, 10 में से हम 10 देंगे। वो पूजा पाठ नहीं करते तो हम नंबर काट देते। वहीं CM नीतीश को लेकर कहा कि उनमें कोई कमी नहीं है।
पाकिस्तान द्वारा T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ न खेलने के फैसले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, सरकार को अपनी फॉरेन पॉलिसी और जिस दिशा में वह जा रही है उस पर फिर से सोचने की जरूरत है। पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते मैदान पर भी बिगड़ते जा रहे हैं। दुबई में भारत और पाकिस्तान के नागरिकों के बीच रस्साकशी खेला गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। खिलाड़ियों के चेहरे पर जुनून और टीम वर्क की ताकत साफ नजर आती है। पाक ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस इवेंट को दुबई पुलिस नेबरहुड प्रोग्राम के तहत आयोजित किया गया था, जिसका मकसद खेल के जरिए लोगों में आपसी सहयोग, जागरूकता और सामुदायिक सुरक्षा को बढ़ावा देना था। राहुल गांधी के डोकलाम पर बयान के बाद बवाल मच गया है। राहुल पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे की किताब का कुछ हिस्सा पढ़कर सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे पता चल जाएगा कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं। इस पर राजनाथ ने कहा कि बिना प्रकाशित बुक की बात न करें। यह बुक सही होती तो प्रकाशित होती। अमित शाह ने कहा कि राहुल भ्रामक बात कर रहे हैं। वहीं राहुल ने कहा कि सरकार क्यों डर रही है, मुझे बोलने दे। महाराष्ट्र के मालेगांव नगर निगम में राजनीति ने नया मोड़ ले लिया है। एक दूसरे के कट्टर विरोधी माने जाने वाले भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव से पहले इस्लाम पार्टी के खिलाफ हाथ मिला लिया है। इस कदम से नगर निगम में सत्ता के समीकरण बदल सकते हैं। बता दें कि मालेगांव नगर निगम में कुल 84 सदस्य है और फिलहाल किसी भी पार्टी के पास साफ बहुमत नहीं है। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने दिल्ली पहुंचते ही केंद्र सरकार व दिल्ली पुलिस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, वह चाणक्यपुरी स्थित बंग भवन जा रही है, जहां बंगाल से आए लोगों से मिलेंगी और दिल्ली पुलिस द्वारा कथित तौर पर किए जा रहे अत्याचारों की जानकारी लेंगी। बंगाल को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा। केंद्रीय एजेंसियां BJP के इशारे पर काम कर रही है। जो लोग जिंदा है, SIR में उन्हें मृत घोषित कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मैं चाहता हूं कि लोकसभा में राहुल गांधी वह किताब सदन के सामने पेश करे जिससे वह कोट कर रहे हैं, क्योंकि जिस किताब का वह जिक्र कर रहे हैं वह पब्लिश नहीं हुई। सदन में एक पब्लिश्ड मैगजीन की कहानी के कोट्स का हवाला दिया जो सदन के नियमों के खिलाफ है। राहुल गांधी का कहना है कि उनका सोर्स भरोसेमंद है। इसमें एक पूर्व आर्मी जनरल के अप्रकाशित संस्करणों के कोट्स शामिल है। शिवसेना नेता संजय राउत ने अजित पवार के निधन पर कहा, अजित दादा के साथ जो दुर्घटना हुई है उस पर सवाल उठेंगे और उठने भी चाहिए। कुछ न कुछ गड़बड़ है। उनकी मौत रहस्यमय है। पर्दे के पीछे कुछ तो हुआ है। अजित दादा ने कहा था कि मैं पुराने घर में जाना चाहता हूं। उसके बाद BJP के लोगों ने अजित दादा को धमकाया कि अभी तक आपके सिंचाई घोटाले की फाइल बंद नहीं हुई है। डोकलाम पर राहुल गांधी के बयान का केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नियमों को नहीं मान रहे हैं। स्पीकर ने फैसला दिया है कि मैगजीन या अखबारों के आर्टिकल को सदन में कोट नहीं किया जा सकता। सदन में बहस कानूनों के हिसाब से होनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि चीनी घुसपैठ पर सदन में बात करना नियमों के खिलाफ कैसे। सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता को 2022 में पहले ही NDPS मामले में जमानत मिल चुकी थी और उस आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की अपील 2025 में खारिज कर दी गई थी। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है और आय से अधिक संपत्ति का मामला 2006 से 2017 के बीच का है। हालांकि FIR 2025 में ही दर्ज की गई थी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब में चीनी सेना के टैंक की उपस्थिति का उल्लेख करने पर हंगामा मच गया। स्पीकर ने उन्हें ऐसा न करने की हिदायत दी, लेकिन वह बार बार ऐसा करते रहे। बवाल इतना बढ़ा कि राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला से कहा कि तो फिर ही आप ही बता दीजिए कि मुझे क्या कहना है। इस पर स्पीकर ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि आपका सलाहकार नहीं हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इन दिनों बहस तेज हो गई है। इस बीच मोल्ट बुक नाम के एक प्लेटफॉर्म ने इन चिंताओं को और बढ़ाने का संकेत दिया है। यह एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां इंसान नहीं बल्कि सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स एक्टिव है। यहां तक कि यही इस पर पोस्ट करते हैं, बहस करते हैं और लाइक एवं डिसलाइक भी करते हैं। इनका कहना है कि इंसान किसी काम के नहीं है। यूपी के देवरिया में रामपुर में मोमोज खिलाने के बहाने 3 युवकों ने एक बच्चे से 85 लाख रुपए के जेवरात ठग लिए। भगवानपुर तिवारी गांव निवासी विमलेश मिश्र वाराणसी में मंदिर के पुजारी है। उनके नाबालिग बेटे को मोमोज खाने की लत है। देवरिया में मोमोज की दुकान चलाने वाले 3 युवकों ने किशोर की लत का फायदा उठाया। उन्होंने बहकावे में लेकर किशोर को घर की अलमारी से जेवरात लाकर देने के लिए उकसाया। पुलिस जाँच कर रही है।
यूजीसी के नए नियम लागू करने की मांग को लेकर पटना में छात्रों ने प्रदर्शन किया। पटना कॉलेज से गांधी मैदान तक छात्र मार्च निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जेपी गोलंबर के पास बैरिकेडिंग कर रोक दिया। छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। छात्रों और पुलिस में झड़प हो गई। छात्र नेता मनीष यादव ने कहा कि मैं सर पर कफन बांधकर निकला हूं। सरकार को नए नियम लागू करने ही होंगे।